इंट्रैक्ट होती है, आपका लोकल एसईओ बूस्ट होता है, मतलब लोकैलिटी। फर्स्ट है जीएमबी, आप जीएमबी बना सकते हो। जीएमबी में कुछ सिचुएशन एक ही रखनी है, और मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ क्योंकि साइटेशन Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं those are submissions। तो लास्ट क्लासेस में हमने सबमिशन के बारे में जाना, जहां हमने अब तक क्लासिफाइड सबमिशन, वेब डायरेक्टरी सबमिशन, एसबीएम, इस तरह के सबमिशंस को कवर अप किया है। तो आज भी हम इसी टॉपिक में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे अबाउट द साइटेशन क्रिएशन, या हम कहते हैं जैसे बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, ये दो चीजें नहीं है, दोनों चीजें एक ही हैं, बस इसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो बिजनेस लिस्टिंग या कहें साइटेशन क्रिएशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होते हैं, तो ये सब हम आज की क्लास में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है? देखो, जब आप अपने बिजनेस को या अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, बिजनेस के डाटा को अपने ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरीज में सबमिट करते हो, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, जिस तरह से मैं बताऊं, फॉर एग्जांपल जीएमबी पर, सुलेखा पर, येल्प, जस्ट डायल, इस तरह के जो अलग अलग बिजनेस डायरेक्टरी होते हैं, उन पर जब आप अपने वेबसाइट के डाटा को, अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को, अपनी वेबसाइट के लाइक XYZ जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनको जब सबमिट करते हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसे करते कैसे हैं और इससे बेनिफिट क्या होता है। तो चलो पहले हम बात करते हैं कि ये बिजनेस लिस्टिंग या साइटेशन क्रिएशन का फॉर्मेट क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है बेनिफिट या इंपॉर्टेंस, कि बिजनेस लिस्टिंग की इंपॉर्टेंस या बेनिफिट होते क्या क्या है। तो फर्स्टली ये टारगेट करता है आपकी लोकल ऑडियंस को। ठीक है, इससे आपकी लोकल ऑडियंस बहुत जल्दी इंटरेक्ट होती है, आपका लोकल एसईओ बूस्ट होता है, मतलब लोकैलिटी में जो भी आपके कीवर्ड को, ठीक है, या जो भी आपका रिलेवेंट लाइक कीवर्ड है या आपके बिजनेस का नेम है, उसकी सर्चेस बहुत अच्छी से दिखाता है और लोकल लोगों को आप तक पहुंचने की बहुत मतलब मदद करता है। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो इंडिया मार्ट है, तो इंडिया मार्ट में अगर आप जाकर कुछ भी सर्च करते हो, इंडिया मार्ट नहीं है अब तो जस्ट डायल हो गया, तो जस्ट डायल में अगर आप जाके कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, और वहां डाल दो इन आगरा या नियर मी करके, जब भी आप कुछ डालते हो तो वहां सबकी प्रोफाइल आ जाती है। ठीक है, और वो प्रोफाइल रैंकिंग के अकॉर्डिंग आती है, जिसकी 4.5 होगी वो टॉप पे, जिसकी 4.4 होगी वो सेकंड, 4.3 थर्ड, 4.1 फिफ्थ, फोर्थ, 4.5 इस तरह से जिसकी भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी रैंकिंग उस हिसाब से आती है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी लोकल विजिबिलिटी को ये एनहेंस करता है। ठीक है, लोकल सर्चेस पर ये काम करता है। अब वो काम कैसे करता है? वो काम करता है आपके रिव्यूज, ठीक है, आपका जो भी कस्टमर रिव्यू है या कस्टमर रेटिंग्स है उनके ऊपर। तो आपके जो साइटेशन होते हैं वो कस्टमर ट्रस्ट एंड विजिबिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कस्टमर के देखो रिव्यूज और रेटिंग से कस्टमर ट्रस्ट ही बढ़ता है। देखो बिजनेस किसी ने नहीं देखा है अभी तक, कस्टमर, लेकिन बिजनेस बोलेगा कि हम बहुत अच्छे, कस्टमर यकीन नहीं करेगा, लेकिन कस्टमर से कस्टमर बोलेगा कि हाँ बिजनेस बहुत अच्छा है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तो वो ट्रस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी कंज्यूमर है, वो भी कंज्यूमर है, उसे भी हमारे लिए बोलने में कोई फायदा नहीं, उसे भी हमारे लिए बोलने में कोई फायदा नहीं, लेकिन हम उन्हें एक अच्छी सर्विस या हम उन्हें एक अच्छा गुड या प्रोडक्ट जो भी उन्होंने अज्यूम किया था प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके बदले में हम एक अच्छा रिव्यू डिजर्व करते हैं। तो हम उनसे लाइक कह सकते हैं कि सर हमें एक अच्छा सा रिव्यू दीजिए, और वो रिव्यूज सिर्फ रिव्यूज नहीं होते, वो आपके आगे का बिजनेस कार्ड होता है कि भाई आपका जो रिव्यू आया है वो डिपेंड करता है कि आने वाले जो अगले 10-20 जो भी कंज्यूमर्स है वो किस तरह से आपके बिजनेस को देखेंगे। ठीक है, तो यही काम होता है आपका वेब डायरेक्टरी सबमिशन से। वेब डायरेक्टरी सबमिशन आपका विजिबिलिटी, कंज्यूमर ट्रस्ट और लोकल अवेयरनेस में इनहेंसमेंट करती है, लोकल लोगों तक आपका बिजनेस पहुंचाने में बहुत हद तक हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद आपकी मैप्स पर लिस्टिंग बहुत इजीली हो जाती है, लोग आपको मैप पर इजीली ढूंढ सकते हैं। तो ये सारे कुछ बेनिफिट होते हैं आपके बिजनेस लिस्टिंग के।
सो गाइज अब इसमें भी दो तरह की बिजनेस लिस्टिंग होती है। इसमें होती है फर्स्ट फ्री, जिसमें हम जीएमबी को डालते हैं गूगल माई बिजनेस, जहां आप अपने बिजनेस को फ्री में लिस्ट कर लेते हो, और पेड जहां जैसे कि हो गया येल्प प्रीमियम, सुलेखा प्रीमियम, जस्ट डायल प्रीमियम, ये कुछ प्रीमियम सर्विसेज होती है जो पेड में आती है। तो हम अगेन मैं आपको बोलती हूँ कि जीएमबी हुआ, ये सुलेखा भी आपको फ्री में साइटेशन बनाने की परमिशन दे देता है, जस्ट डायल भी दे ही देता है। तो इन सब चीजों में भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर दो। जब जीएमबी प्रोफाइल बनाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएमबी प्रोफाइल बनाओ। जीएमबी प्रोफाइल से भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है लोकल एसईओ पे। तो जीएमबी क्या है, क्यों है, किस तरह है, ये पूरा डाटा मैंने आपको ऑलरेडी कुछ लास्ट लेक्चर्स में बताया है। उससे बेनिफिट क्या होता है, किस तरह से लोकल ऑडियंस आती है, ओआरएम कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने जीएमबी वाले लेक्चर्स में आपको बताई है। तो पेड में कुछ नहीं है, पेड में बस ये है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वहां लाइक कुछ पैसे सबमिट करने हैं, और वो अक्सर आपकी वेबसाइट बना देते हैं, आपकी बिजनेस की प्रोफाइल बना देते हैं, और वहां एड रन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगेन फॉर बिगनर्स आई विल गो विद बिगनर ऑप्शन, जिसे हम कहते हैं फ्री वर्जन। तो फ्री में जाइए जहां आपको बेटर एक्सपीरियंस, बेटर काम करने का तरीका पता चलेगा। एक बार फ्री में एक्सपोजर ले लीजिए, उसके बाद आप पेड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो अब साइटेशन कैसे क्रिएट करते हो। देखो फर्स्ट है जीएमबी, आप जीएमबी बना सकते हो। जीएमबी में कुछ नहीं होता, जीएमबी की मैंने पूरी प्रैक्टिकल लास्ट क्लासेस में शेयर किए, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। लेकिन अगर बाकी साइटेशन वेबसाइट की बात करूं, गूगल पर जाओ अगेन, ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग के लिए वेबसाइट सर्च करो, वेबसाइट फॉर फ्री बिजनेस लिस्टिंग। ठीक है, तो आपको वहां अगेन लॉग इन या साइन अप करने का ऑप्शन आएगा। आप वहां साइन अप करिएगा, वहां साइन अप करके क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, क्रिएट अकाउंट करिए, अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन दीजिए। यहाँ बिजनेस में डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज करिएगा, जो भी कीवर्ड आपको रैंक करवाने हैं। ठीक है, बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन दीजिएगा। अगेन ध्यान रखिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन आप दो वो इंफॉर्मेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब आप 24/7 जो भी टाइमिंग दे रहे हो, जो भी फोन नंबर दे रहे हो वो अवेलेबल होना चाहिए। जो भी टाइमिंग दे रहे हो उस पर आपका फोन उठना चाहिए, आप वहां अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, जो भी एड्रेस दे रहे हो वो एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है, लैंडमार्क आप प्रोवाइड करा सकते हो ताकि लोग आपको विजिट कर सके। तो बिजनेस की इंफॉर्मेशन दीजिए एंड सबमिट कर दीजिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ आप वहां जाइए, अपने बिजनेस की सबमिशन के लिए साइन अप कीजिए। साइन अप करने के लिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन, लोगो और इमेजेस, ये सब चीजें आप और दे सकते हो। और ये सब चीजें देने के बाद आप उस चीज को सबमिट कर दीजिए। दैट्स इट, आपका साइटेशन क्रिएशन हो गया, आपका बिजनेस लिस्ट हो गया। बट एक बार याद रखिएगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए उन सबमिशन के, उन इंफॉर्मेशन के साथ जो वेबसाइट पर हैं, जो सोशल मीडिया पे यूज किए हो। क्योंकि अगर आपकी फोन नंबर, नेम या एड्रेस, स्पेसिफिकली ये तीन में से कोई भी एक चीज गड़बड़ निकली, आपका बिजनेस लिस्टिंग वहीं क्रॉस कर दी जाएगी, वहीं से हटा दी जाएगी, आपको कोई यहाँ से बेनिफिट नहीं आएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अलग अलग इंफॉर्मेशन ना डालें, हर जगह एक इंफॉर्मेशन यूज करें। सो गाइज, अब तक हमने सब कुछ जाना, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो बिगनर्स करते हैं। देखो साइटेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, बिजनेस लिस्टिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, बिजनेस लिस्टिंग कैसे करते हैं, बिजनेस लिस्टिंग कितने टाइप के होते हैं, बिजनेस लिस्टिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक की जो हमें अवॉइड करनी चाहिए ड्यूरिंग अ बिजनेस लिस्टिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेक श्योर टू यूज राइट इंफॉर्मेशन। हमेशा इंफॉर्मेशन राइट होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ रखी है वही यहाँ होनी चाहिए, वही यहाँ होनी चाहिए, वही यहाँ होनी चाहिए। अगर एक भी चीज गड़बड़ है तो ये सारी चीजें चली जाएंगी, समझ रहे हो। तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन एक ही रखनी है, और मैं इस लेक्चर के स्टार्टिंग से ये कह रही हूँ क्योंकि साइटेशन क्रिएशन में यही दिक्कत आती है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उन्होंने या तो अपना लेटेस्ट नंबर वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया, अपडेट नहीं किया, सोशल मीडिया पे अपडेट नहीं किया, जीएमबी पे अपडेट नहीं किया, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो मेक श्योर योर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर शुड बी सेम इन एवरी फॉर्म। लाइक सोशल मीडिया ले लो, जीएमबी ले लो, कहीं भी ले लो, ठीक है। दूसरा, फेक रिव्यूज। लोग क्या करते हैं ना, अपनी प्रोफाइल शेयर कर देते हैं, जैसे सुलेखा पे आपने प्रोफाइल बनानी, रिव्यूज शेयर करते हैं। भाई दिन में
10-10 अलग अलग रिव्यूज विद द कीवर्ड, तो क्या सुलेखा समझ नहीं पाता, उसका बॉट समझ नहीं पाएगा, गूगल बॉट समझ नहीं पाएगा कि भाई ये फेक महीने वर्सेस फेक रिव्यू नहीं डाला, अब इसने एक साथ 15 रिव्यू डल गए। तो अपने रिव्यूज को जेन्युइन रखिए, ठीक है, जेन्युइन ऑडियंस के साथ रखवाइए, हो सके तो इमेज या वीडियोस का यूज करवाइए अपने रिव्यूज में, ठीक है। पहली मिस्टेक ये है कि नेम प्लेस एंड नेम फोन नंबर एंड एड्रेस में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। दूसरा है फेक रिव्यूज एंड थर्ड है अबाउट द कैटेगरी, ठीक है, आपका कैटेगरी चूज करना। देखो यार, जब भी आप साइटेशन क्रिएट करने जाओगे ना या कोई भी सबमिशन करने जाओगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कैटेगरी आपसे जरूर पूछेंगे, तो ब्रॉड कैटेगरी पे अगर नहीं है तो नैरो पर जाइए, नैरो नहीं है तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट कैटेगरी पर जाइए, लेकिन अलग कैटेगरी पे मत जाइए। इफ यू आर वर्किंग इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग की वहां नहीं है, इंटरनेट मार्केटिंग की नहीं है, वेब मार्केटिंग नहीं है, कोई भी मार्केटिंग सिर्फ एक एस्पेक्ट है मार्केटिंग, तो मार्केटिंग पे ही जाइए। एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट पर जाइए। ऐसे ना करिए कि भाई मार्केटिंग की कैटेगरी, डिजिटल मार्केटिंग में तो हम ब्यूटी वाले पे चले गए, नहीं। आपको रैंकिंग तभी मिलेगी जब आपकी कैटेगरी स्पेसिफाइड होगी कि भाई कहाँ हो, कहाँ आपको रैंकिंग चाहिए, किस फील्ड में आपको, किस मैराथन में आपको भागना है, कहाँ आपको रैंक 1 लानी है, ठीक है। तो ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो कैटेगरी में बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, तो वर्क ऑन कैटेगरी, अपनी कैटेगरी के बारे में डिटेल रिसर्च करो, तब जाके कोई साइटेशन क्रिएट करो, ठीक है। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर ये क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, अगेन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू ऑन दैट। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!